students, welcome to Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjeevan Garsana. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 की और क्लास 10 में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6 जो कि अपने पास में क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो क्लास 10 का आज नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका अपने पास में टॉपिक नेम जो है वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। तो अगर अपने बात करते हैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, तो ये एक प्रकार से नया ही वर्ड अपने पास में आया है कि हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, क्यों बेसिकली अपने क्या है कि अभी तक इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। तो अपने बात करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये क्या है, रेशोज जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो क्या है, या बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में अपने इसका स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वर्ड की ही बात कर रहे हैं। तो वर्ड में अगर अपने यहाँ बात करें देन अपने पास में है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, तो अगर अपने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें देन ये अपने पास में क्या है ग्रीक वर्ड है जिसका अपने पास में अगर बात करें तो यहाँ मीनिंग की बात कर रहे हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड का मीनिंग क्या है। तो यहाँ अपने पास में टर्म्स क्या है, एक तो ट्राई है, यहाँ अगर अपने यहाँ बात करें देन अपने पास में गॉन है, और नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं मैट्री, या अगर अपने यहाँ इसकी बात करें देन अपने पास में क्या है मैट्रॉन। तो अपने पास में बेसिकली यहाँ तीन टर्म आई है कि एक अपने पास में क्या है ट्राई है, सेकंड अपने पास में गोन है, और थर्ड अपने पास में मैट्री की बात करें या अगर अपने बात कर रहे हैं किसकी मैट्रॉन की। तो ट्राई मीन्स अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ट्राई मीन्स क्या होता है 3, ये ट्राई मीन्स क्या होगा 3 होगा। गोन का मीनिंग क्या होता है यहाँ, तो गोन का मीनिंग जो होता है वो अपने पास में क्या होता है साइड्स होता है। गोन का जो मीनिंग होता है वो अपने पास में यहाँ क्या होता है साइड। मैट्रॉन की बात करें या मैट्री की बात करें देन इसका जो मीनिंग होता है वो अपने पास में क्या होता है मेजर होता है। इट मींस ट्रिग्नोमेट्री क्या है 3 साइड्स मेजर। अगर अपने यहाँ बात करें ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ वर्ड मीनिंग अपने ले रहे हैं। तो वर्ड मीनिंग में क्या है ट्राई, गोन है और मैट्रॉन है। तो ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स क्या है साइड, और मैट्रॉन की बात कर रहे हैं देन अपने पास में मेजर की बात कर रहे हैं। इट मीन्स अपने को क्या है कि 3 साइड्स मेजर करनी है। तो अगर अपने यहाँ 3 साइड्स की बात करें तो 3 साइड्स अगर अपने यहाँ बात करें जैन अपने जियोमेट्री में पढ़ चुके हैं, तो जो जियोमेट्री में अपने पढ़ा है उसमें अपने पास में 3 साइड्स। तो एक ऐसा फिगर कौन सा होता है जिसके अपने 3 साइड्स की बात करते हैं देन अपने पास में जो फिगर आता है उस फिगर का नेम अपने पास में क्या होता है ट्राइंगल होता है। उसका अपने पास में जो नेम होता है वो क्या होता है ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल की बात करें देन अपने पास में ये ट्राइंगल फॉर्म है कि एक फिगर जो कि अपने पास में क्या है क्लोज फिगर है, और क्लोज फिगर कितनी साइड से 3 साइड से जो क्लोज फिगर है उसी को अपन क्या बोलेंगे ट्रायंगल बोलेंगे। अगर इसकी साइड्स की बात करें देन ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, और ये अपने पास में क्या है कि थर्ड साइड है। तो यहाँ अपने पास में क्या हो जाएगा ये 3 साइड से क्लोज फिगर है। एंगल की बात करें जैसे यहाँ अपने बात कर रहे हैं, यहाँ तो अपने बात की 3 साइड्स और 3 साइड से जो क्लोज फिगर होता है वही अपने पास में ट्रायंगल होता है। इट मींस क्या है कि 3 साइड्स भी है एंड ट्रायंगल का मीनिंग क्या हो जाएगा अगेन 3 एंगल्स। 3 एंगल की बात करें देन ये फर्स्ट एंगल। अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि ये अपने पास में फर्स्ट एंगल, ये अपने पास में सेकंड एंगल, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा थर्ड एंगल। तो इस प्रकार से अपने किसकी बात करेंगे सिमिलर फॉर्म में ट्रायंगल में ही बात करेंगे। तो ट्रायंगल में अपने पास में क्या होंगे 3 एंगल्स होंगे और अपने पास में क्या होंगे 3 साइड्स होंगे। तो ध्यान रखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक का वर्ड मीनिंग अगर अपने यहाँ बात किया था देन अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रॉन। तो ट्रिग्नोमेट्रॉन में ट्राई मीन्स 3 साइड्स और अपने पास में मेजर 3 साइड्स की बात कर रहे हैं देन अपने पास में फिगर आ रहा है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में ही अपने पास में कितने होते हैं साइड्स, 3 ही साइड्स होती है 3 साइड्स एंड एज वेल एज 3 एंगल्स आल्सो किसमें होता है अपने पास में ट्रायंगल में होता है। अब बात करते हैं कि अपने पास में जो ये ट्रिग्नोमेट्री है तो ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अगर अपने यहाँ बात करें कि इसकी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री एक क्या है कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। जैसे अपने बात करते हैं अलजेब्रा, तो वो एक अलग क्या है कि अपने पास ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें अपने वेरिएबल फॉर्म में बात करते हैं। जियोमेट्री की बात करते हैं तो जियोग्राफिकल फॉर्म में अपने स्ट्रक्चर की बात करते हैं कुछ, और अगर अपने पास में बेसिक एप्टीट्यूड की बात करते हैं देन अपने बेसिक क्या है कि मैथमेटिक्स जिसमें अपने पास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये अपने यूज करते हैं। सिमिलर यहाँ अगर अपने जैसे अपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करते हैं तो उसमें पॉइंट की लोकेशन की बात करते हैं। सिमिलर क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक अपने पास में क्या है कि मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें क्या होगा कि क्या किया जाएगा स्टडी किया जाएगा। तो वो स्टडी जो किया जाएगा वो किसका किया जाएगा रिलेशनशिप, यहाँ अपने पास में क्या है कि स्टडी किया जाएगा, और स्टडी जो है वो किसमें किया जाएगा रिलेशनशिप की बात करेंगे अपने उसके रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे। किसके रिलेशनशिप की यहाँ पर कि अपने पास में साइड्स
एंड एंगल्स कि अपने यहाँ साइड्स और एंगल अभी अपने यहाँ बात कर रहे हैं किसमें, ट्रायंगल की बात कर रहे थे। तो ट्रायंगल में अपने पास में क्या था, साइड्स भी था और यहाँ अपने पास में क्या था, इसकी एंगल, साइड्स भी थी और अपने पास में यहाँ इसके बाद क्या था, एंगल्स भी थे। तो अब अपने बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अपने पास में क्या है, स्टडी है। किसकी स्टडी है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। कि अगर अपने पास में कोई ट्रायंगल ले तो उसमें अपने पास में साइड्स और एंगल इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, तो उसकी जो स्टडी करते हैं वो अपने काम किस में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। साइड्स में रिलेशन और एंगल में रिलेशन कैसे, अगर अपने यहाँ बात करें कि टाइप्स की बात कर रहे थे अपने ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की अगर अपने टाइप्स की बात करें देन अपने बोल रहे थे कि 3 टाइप्स होते हैं अपने पास में, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेंस ट्रायंगल। तो उस प्रकार से अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि साइड्स अगर गिवन थी तो वहां अपने क्या है कि फाइंड कर सकते थे कि ये अपने पास में साइड की मेजर से ही अपने बता सकते थे कि ये कौन सा ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अपने पास में 3 साइड्स क्या है कि इक्वल आ रही थी, तो उसको अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहे थे। सिमिलर अगर अपने यहाँ ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन एंगल्स के बेसिस पर भी किया है कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी अपने क्या है कि एंगल्स के टर्म्स में बात की थी कि अगर एक ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल एंगल जो है वो क्या हो, एक्यूट हो, तो अपने पास में वो ट्रायंगल कौन सा था, एक्यूट एंगल। तो यहाँ तो अपने पास में जैसे ट्रायंगल की बात कर रहे थे वो मे भी किस टर्म्स में बात कर रहे थे, ओनली साइड की टर्म में बात कर रहे थे, या फिर अपने क्या है कि ओनली एंगल्स में बात कर रहे थे। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि हाँ जी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें कितने राइट एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर अपनी बात करें तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, कम से कम एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो एक अगर अपने 90 डिग्री के एंगल की बात कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्या है कि राइट एंगल की बात कर रहा हूँ, तो इस राइट एंगल में एक तो अपने पास में क्या है कि ऑलरेडी राइट एंगल आ चुका है, 90 डिग्री का एंगल आ चुका है। बट अगर अपने यहाँ दूसरे एंगल्स की बात करेंगे तो यहाँ दूसरे एंगल्स जो होंगे वो ऑलरेडी ऑलवेज क्या होंगे, इससे लेस देन होंगे। अगर यहाँ बात करेंगे कि हाँ जी ये एक 90 डिग्री एंगल हो गया, अगर अपने दूसरे एंगल की बात कर रहे हैं कि ये भी एक 90 डिग्री है, तो ये अपने पास में एक ट्रायंगल का फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अगर अपने बात करेंगे कि एक ट्रायंगल राइट एंगल में बात कर रहे हैं, अपने पास में एक ही राइट एंगल ट्रायंगल, एक ही राइट एंगल होगा। सिमिलर अगर अपने यहाँ बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल में, तो उसमें भी क्या है कि ओनली वन हो सकते हैं। बट अपने यहाँ एक्यूट की बात करेंगे, यहाँ अपने पास में क्या है, रिलेशनशिप की बात की जा रही है, और रिलेशनशिप अपने किस में बात की जा रही है, साइड्स एंड एंगल्स में। यहाँ जो अपने रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं किसमें, साइड्स और एंगल्स में। ध्यान रखें कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है कि एक स्टडी है। किसकी स्टडी है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। कि अपने पास में ये स्टडी है किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स की, किसकी, ट्रायंगल की। तो ये अपने पास में स्टडी। अब बात कर रहे हैं अपन, जैसे ट्रायंगल की बात कर रहे थे साइड्स फॉर्म में, तो अपने पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की है। अगर अपने एंगल्स फॉर्म में बात करें देन राइट एंगल की बात की है। तो सिमिलर अपने ये ऑलरेडी किया है कि छोटी क्लासेस में अपने पढ़ चुके हैं, कि अर्लियर क्लासेस में अपने पढ़ चुके हैं कि टाइप्स कितने होते हैं, या फिर अगर अपने बात करें कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ बात कर रहे थे ट्रायंगल की कितनी 3 साइड्स होती है, और 3 साइड्स में अपने कि अगर अपने अलग अलग साइड्स दी जाए, साइड्स का क्या है कि मेजर दिया जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको यहाँ बोला जा रहा है कि एक अपने पास में साइड कितनी है, फर्स्ट साइड 3 सेंटीमीटर, सेकंड साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो अपने पास में कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो क्या इससे एक ट्रायंगल पॉसिबल है, तो वो अपने कैसे फाइंड करते थे, वहां अपने पास में 2 स्टेटमेंट होते थे। एक तो ये है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कि अगर अपने पास में किसी 2 साइड्स का सम ले तो वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। और अगर अपने यहाँ बात करेंगे डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, कि यहाँ जो डिफरेंस होना चाहिए वो तो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। और अगर अपने पास में सम की बात करें तो वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई फुलफिल होता है देन अपने कह सकते हैं कि वो एक क्या है कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ बात करेंगे 3 + 7, इन दोनों का अगर अपने सम की बात करेंगे 7, जो कि अपने पास में क्या है, ग्रेटर आ रहा है किससे, थर्ड साइड 5 से। तो यहाँ सम जो है वो ग्रेटर देन। अगर अपने यहाँ डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इन दोनों का अगर अपने यहाँ डिफरेंस की बात करेंगे देन अपने पास में डिफरेंस कितना है, 4 और 5 का 1, तो ये ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा किससे, थर्ड साइड 3 से। तो सम जो है वो तो क्या है, ग्रेटर देन है, और अगर यहाँ डिफरेंस की बात करेंगे तो वो ऑलवेज क्या है कि लेस देन। तो इस प्रकार से अपने क्या है कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल के टाइप्स की बात पढ़ चुके हैं, इन साइड्स फॉर्म में पढ़ चुके हैं, और अपने पास में क्या है कि एंगल्स में पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ अगेन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक क्या है कि स्टडी है किसमें रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स और एंगल्स। अब यहाँ जो है वो क्या है कि स्टडी है किसकी अपने पास में साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये अपने को यहाँ फाइंड करना है। यहाँ अपने जैसे स्टेटमेंट फॉर्म में अगर देखा जाता है तो अपने ये कहते थे कि ये जी कि अगर अपने पास में जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ बात की जा रही है कि ये एक अपने ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसकी अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि ये ग्रेटर साइड, तो अगर यहाँ ग्रेटर साइड है तो उसका अपोजिट एंगल मतलब उसके जो सामने का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा ग्रेटर होगा। और अगर अपने पास में क्या है कि स्मॉलर साइड है तो उसके जैसे फॉर एग्जांपल कि ये यहाँ स्मॉलर साइड है तो इसके अपोजिट एंगल जो होगा ये, तो ये भी अपने पास में क्या होगा स्मॉल एंगल होगा। तो ये स्टेटमेंट भी अपने कुछ पढ़ चुके हैं यहाँ साइड्स और एंगल के रिलेशन के बीच में, मतलब साइड्स और एंगल का अगर अपने यहाँ रिलेशन देखा जाए तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ एंगल ग्रेटर होगा देन अपोजिट साइड है वो भी क्या होगी ग्रेटर होगी, और अगर यहाँ एंगल अपने पास में क्या है स्मॉलर है देन इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो भी क्या होगी ऑलरेडी स्मॉलर होगी। क्यों, बेसिकली अगर अपने यहाँ एंगल की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं देन ये वन साइड कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर यहाँ अपने स्मॉल एंगल की बात करेंगे तो स्मॉल एंगल में अपने बात कर रहे हैं देन ये अपने पास में क्या होगा स्मॉल एंगल, देन बात कर रहे हैं तो ये साइड जो है वो भी क्या है स्मॉल। अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट साइड कंसीडर कर रहे हैं और अगर अपने पास में यहाँ एंगल जो है उसको अपने इंक्रीज कर दिया है, तो अगर इसमें अपोजिट साइड की बात करेंगे तो वो भी ऑलरेडी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपने कुछ रिलेशनशिप ऑलरेडी पढ़ा है। सिमिलर रिलेशनशिप अगेन अपने पास में यहाँ पढ़ना होगा किसमें साइड्स और एंगल में, बट वो किस फॉर्म में बात करेंगे अपने यहाँ रेशोज फॉर्म में बात करेंगे। किस फॉर्म में बात करेंगे रेशोज। यहाँ जो ये रेशोज है वो रेशो किसका है साइड्स का रेशो है। यहाँ जो अपने बात करेंगे कि ये रेशो, तो ये रेशोज किसका है साइड्स का रेशो है। इट मींस कि अपने पास में जो एंगल है उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, जो एंगल है अपने पास में यहाँ तो अपने सिमिलर स्टेटमेंट एक सिंगल साइड का एक सिंगल एंगल के साथ रिलेशन बात कर रहे थे, बट यहाँ रेशो है तो रेशो की अगर अपने यहाँ बात करेंगे देन अपने टू साइड्स की बात करेंगे और उन टू साइड्स का अपने पास में रिलेशन बताना है किससे किसी एंगल से बताना है, किसके एंगल से ट्रायंगल के एंगल से। तो अगेन अपने बात कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि एक अपने पास में क्या है कि स्टडी है जिसमें अपने पास में क्या करेंगे रिलेशनशिप की बात करेंगे। किसमें रिलेशनशिप की बात करेंगे साइड्स और एंगल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर अपने यहाँ बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या, तो यहाँ तो अपने क्या करते हैं इसकी स्टडी करते हैं। अगर अपनी कोई बात करें कि हाँ जी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की क्या है ब्रांच है जिसमें अपने क्या करेंगे स्टडी करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है कि ये अपने पास में यहाँ क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा, ये क्या करेगा अपने पास में एक्सप्रेस करेगा या रिप्रेजेंट करेगा एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स। जो अपने यहाँ बात कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है किसकी साइड्स और एंगल में। अब वो साइड्स और एंगल के बीच जो रिलेशन होगा कि क्या उनमें रिलेशन है, कैसे किसका रेशो आ रहा है, तो वो अपने पास में यहाँ जो एक्सप्रेस करेगा, जो वही एक्सप्रेस करेगा वही उनको क्या बोला जाएगा अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाएगा। तो ध्यान रखें दो अपने पास में यहाँ टर्म्स है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री जिसमें अपने क्या करते हैं स्टडी करते हैं, बट अगर अपने यहाँ बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो एक्सप्रेस करेंगे या अपने पास में यहाँ क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे या रिलेशन शो करेंगे। किसमें रिलेशन शो करेंगे साइड्स एंड एंगल्स में बात करेंगे। अब अपने यहाँ बात कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम्स में आपने पढ़ा होगा कि अपने पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। और उस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर अपने बात करेंगे देन उसमें एक तो अपने पास में क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा और एक अपने पास में उसकी क्या होगी कुछ एडजेसेंट साइड होगी। यहाँ अपने बात कर रहे हैं कि इसके पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो अगर अपने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम की बात करें देन अपने कंसीडर कर रहे हैं एक अपने पास में क्या राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये अपने पास में यहाँ क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ बात करेंगे देन ये तो अपने पास में क्या है 90 डिग्री के एंगल है और इस 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो अपने पास में क्या होती है हाइपोटेन्यूस होती है। वो अपने पास में क्या होती है हाइपोटेन्यूस होती है। अगर यहाँ में बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें वन एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री के अपोजिट
जो साइड होगी वो अपने पास में क्या होगा, हाइपोटेन्स होगा। और अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो एक राइट एंगल में जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा राइट एंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल की अगर अपने ग्रेटेस्ट एंगल की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, उसका राइट एंगल ही होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। इट मींस इसकी जो अपोजिट साइड जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किसमें, इसकी 3 साइड से। ध्यान रखिए राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल की अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल। तो राइट एंगल अगर लार्जेस्ट है तो इसके अपोजिट साइड जो होगी वो भी क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर होगी किनकी, इन दोनों साइड से। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि ये तो इसका नेम जो है वो तो अपने पास में क्या होगा, हाइपोटेन्स हो गया, बट अपने पास में एक तो ये साइड है और एक अपने पास में ये साइड से। अगर यहाँ इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये अपने पास में क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा। ये क्या होगा अपने पास में, एडजेसेंट साइड होगा। यहाँ पर भी अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो ये भी अपने पास में क्या है, एडजेसेंट साइड होगा। किसका, 90 डिग्री की। 90 डिग्री के एंगल को जो फॉर्मेशन कर रहा है वो कौन से कर रहे हैं, एक तो ये अपने पास में रे है, तो एक तो ये इसका फॉर्मेशन कर रहा है। सेकंड अपने पास में रे की बात करें या साइड की बात करें तो सेकंड अपने पास में साइड कौन सी है, ये वाली साइड। तो फर्स्ट साइड तो ये है और सेकंड साइड ये है। तो अगर अपने यहाँ इसकी बात करें कि ये इसकी कौन सी है, फर्स्ट साइड है, या इसकी अपने यहाँ बात करेंगे देन अपने पास में क्या है, सेकंड साइड है। कि ये भी अपने पास में क्या है, एडजेसेंट साइड है, और ये भी अपने पास में क्या है, एडजेसेंट साइड है। ये अपने पास में क्या है, फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है। या अगर अपने यहाँ बात करें कि ये इसकी कोई एक क्या है, वन साइड है, देन ये अपने पास में इसकी क्या होगी, अदर साइड होगी। तो यहाँ बात करेंगे अपने पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में अपने क्या करते हैं, राइट एंगल कंसीडर करते हैं, और राइट एंगल में अपने पास में क्या होगा कि वन साइड का मीन कौन सा, कि जो अपने पास में यहाँ फर्स्ट साइड है या वन साइड है, जो अपने पास में यहाँ क्या कर रही है, मेकिंग कर रही है। क्या मेकिंग कर रही है, 90 डिग्री के एंगल को मेक कर रहा है। मींस क्या है कि 90 डिग्री के एंगल को बना रहे हैं, तो उसका स्क्वायर। सेकंड अपने बात करेंगे यहाँ कि अदर साइड, कि कौन सी, जो सेकंड साइड है ये अपने पास में क्या है, अदर साइड है। और ये जो अदर साइड है वो क्या कर रही है, अपने पास में मेकिंग कर रही है, क्या 90 डिग्री के एंगल को मेक कर रही है। तो उसका स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ध्यान रखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर अपने 90 डिग्री एंगल में ट्रायंगल की बात कर रहे हैं या राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हाइपोटेन्स का जो स्क्वायर होगा वो किसके, देखो अभी अपने यहाँ बात की थी कि ये सबसे ग्रेटेस्ट तो होगा, तो यहाँ सिंपल अगर अपने यहाँ बात करेंगे देन वो इन दोनों साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इन दोनों साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। फर्स्ट चीज तो ये है। सेकंड चीज अभी अपने बात की थी कि सम ऑफ एनी टू साइड जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। किससे, इससे ग्रेटर हो जाएगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स, अगर अपने यहाँ फर्स्ट साइड और सेकंड साइड इन दोनों का सम करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। किससे, इस साइड से। बट अगर अपने यहाँ इक्विवेलेंट फॉर्म में बात करेंगे तो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होगा कि जो इसका स्क्वायर होगा, इट मींस क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट साइड जो अपने पास में है उसका जो स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। यहाँ सिंपल अगर अपने इस ट्रायंगल का कोई नाम दूं, देन ये अगर अपने पास में ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये अपने पास में क्या है, सी पॉइंट है। तो अब अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो फर्स्ट साइड की बात कर रहे हैं या कोई भी एक साइड की बात करें तो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर की यहाँ बात करेंगे तो ये ए बी क्या है, 90 डिग्री एंगल को फॉर्म कर रहा है, और यहाँ BC जो है वो भी अपने पास में क्या है कि 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म कर रहा है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में यहाँ क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो यहाँ AC स्क्वायर जो है वो अपने पास में क्या है, हाइपोटेन्स है। तो यहाँ अपने बात कर रहे थे किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की। अब अगर मैं इसी फॉर्मूला में बात करूं तो इसी फॉर्मूला में क्या होगा कि अगर आपको कोई दो साइड्स गिवन है, अगर आपको क्या है कि कोई भी दो साइड्स गिवन है, देन इस फॉर्मूला का यूज करते हुए अपने क्या है कि थर्ड साइड या रिमेनिंग साइड अपने क्या है कि फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको ये बोला जा रहा है कि जी हाइपोटेन्स जो है वो अपने पास में कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और अगर अपने यहाँ फर्स्ट साइड की बात कर रहे हैं तो अगर वो फर्स्ट साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो रिमेनिंग साइड है या जो अदर साइड है वो कितनी होगी। अगर आपको ये फाइंड करना है देन अपने यहाँ इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपको यहाँ फाइंड जो करना है वो कौन से फाइंड करना है, AB आपको फाइंड करना है। इस बार गिवन है वो AC कितना है, 5 गिवन है, BC कितना है, 4 गिवन है। आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, अदर साइड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करते हुए कि फाइंड आपको क्या करना है, AB फाइंड करना है। तो यहाँ अपने पास में क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर। इट मींस अगर यहाँ फाइंड करेंगे
देन ए बी स्क्वायर जो होगा वो अपने पास में कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, राइट हैंड साइड की बात करेंगे देन 5 स्क्वायर 25 और 4 स्क्वायर कितना होगा 16, जो कि अपने पास में राइट हैंड साइड माइनस में 16 इक्वल टू अपने पास में यहाँ कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। इट मींस यहाँ जो ए बी होगा वो अपने पास में कितना होगा √9, जो कि अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के इस फॉर्मूला का यूज भी अपने कर सकते हैं किसके लिए कि अगर अपने पास में यहाँ कोई दो साइड्स गिवन है तो अपने यहाँ थर्ड साइड्स भी फाइंड कर सकते हैं। कोई भी यानी दो साइड्स, अगर आपको ये गिवन है और फर्स्ट साइड सेकंड साइड गिवन है तो आप इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये साइड से है और हाइपोटेन्यूज गिवन है तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि अभी अपने जो ये पढ़ा था वो क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो वहाँ अपने स्टडी करते हैं किसके रिलेशनशिप की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, ऐसे पैरामीटर होंगे जो उसको क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा या उसको क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा किसके रिलेशन को, कि ये कैसे रिलेशंस होंगे मतलब साइड्स और एंगल में, तो वो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पाइथागोरस थ्योरम की बात की थी तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की अपने बात करेंगे तो जो राइट एंगल का जो फॉर्म कर रही है उन दोनों साइड्स का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास में क्या होगा थर्ड साइड या अपने पास में क्या होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा, तो उसके लिए अगर अपने बात करते हैं तो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अब अपने बात कर रहे हैं तो अगेन कंसीडर कर रहे हैं अपने एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये अपने पास में क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास में क्या है कंसीडर किया, राइट एंगल ट्रायंगल की कंसीडर किया तो ये अपने पास में क्या है राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। यहाँ अपने बात करेंगे देन ये ए बी और सी पॉइंट। तो अब अगर अपने यहाँ एक्यूट एंगल ए की बात कर रहे हैं, यहाँ अपने एक्यूट एंगल क्या है इस एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इस एंगल ए में देखो और यहाँ क्या है कि अपने पास में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी वो तो अपने पास में क्या होगी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी वो तो क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं अपने एंगल ए की जो कि अपने पास में क्या है कि कोई एक्यूट एंगल है। अगर इस एंगल की बात करेंगे देन इसके लिए यहाँ क्या होगा कि जो ए बी है वो एक एडजेसेंट साइड है। AC की बात करेंगे तो वो भी अपने पास में क्या है एडजेसेंट साइड है, क्योंकि ये दोनों ही साइड्स मिलकर किसका फॉर्म कर रहा है एंगल ए का फॉर्म कर रहा है। तो ये भी एडजेसेंट साइड और ये भी एडजेसेंट साइड हो जाएगी किसकी ए की। बट अगर यहाँ BC की अगर अपने बात करेंगे तो BC जो होगा वो इसका क्या होगा अपोजिट साइड होगा। BC जो होगा वो इसका क्या होगा अपोजिट साइड होगा। तो अपने यहाँ इस साइड की बात कर रहे हैं, इस एडजेसेंट साइड की बात करेंगे तो वो तो इसका नेमिंग तो ऑलरेडी अपने कर चुके हैं कि वो क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये अपने पास में कौन सी हो जाएगी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ BC की बात करूं देन BC क्या है इस एंगल के अपोजिट है तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में अपोजिट साइड हो जाएगी, वो अपने पास में क्या होगा अपोजिट साइड होगा। तो यहाँ से अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इस एक्यूट एंगल के लिए अगर अपने बात कर रहे हैं एंगल ए के लिए देन हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा। एडजेसेंट साइड एंगल ए के फॉर्मेशन के लिए कौन सी हो जाएगी अपने पास में AB हो जाएगी और BC जो है वो क्या है कि इसका अपोजिट साइड। या किसी अदर नेम में अपनी बात करें तो यहाँ एंगल A जो है वो कौन सी साइड पर फॉर्म हो रहा है AB पर फॉर्म हो रहा है। किस पर हो रहा है AB पर फॉर्म हो रहा है तो ये इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में बेस हो जाएगा। किसके लिए A एंगल के लिए क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और ये अगर बेस है और इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है देन ये इसका क्या हो जाएगा अपने पास में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये अपने पास में इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल। या एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो इसका क्या है अपने पास में एल्टीट्यूड। तो ध्यान से अपन बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। एंगल ए की बात करें देन वो किस पर इस एडजेसेंट बेस पर अगर अपने यहाँ बात करेंगे किस साइड पर फॉर्म हो रहा है AB पर तो AB इसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और अगर यहाँ अपने BC की बात करेंगे देन ये इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलर अगर अपने यहाँ एंगल C की बात करेंगे, अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं देन इस साइड का नेम तो ऑलरेडी क्या है कि सेट है, क्या है इसका हाइपोटेन्यूज है। अब अगर अपने यहाँ एंगल C की बात कर रहे हैं तो इस एंगल C की बात करेंगे तो एंगल C जो है वो अब किस पर फॉर्म हो रहा है BC पर। कौन सी साइड पर फॉर्म हो रहा है BC पर। तो यहाँ जो BC साइड होगा वो इसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और यहाँ जो AB होगा वो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। किसके एंगल C के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ इसकी क्या हो जाएगी ये अपोजिट साइड हो जाएगी। या एंगल C की फॉर्म की बात करेंगे देन ये BC जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। किसके लिए एंगल C के लिए। और यहाँ अगर अपने बात करेंगे AB तो AB क्या होगा इस
साइड कौन सी, बीसी साइड पर क्या होगा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, मतलब वो क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये AB इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ध्यान रखें अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसके अपने पास में 3 साइड्स है और उन तीनों साइड्स का अपने नेमिंग सेट कर दिया है कि एक तो अपने पास में क्या होगा हाइपोटेन्स होगा और एक अपने पास में क्या होगा बेस होगा और एक अपने पास में परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्स फिक्स है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होगी वो तो हाइपोटेन्स हो जाएगी। अब अपने रिमेनिंग 2 एंगल्स की बात करेंगे। अगर अपने एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो वो किस लाइन पर, किस साइड पर या किस लाइन पर फॉर्म हो रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और जो यहाँ अपोजिट साइड होगी उस एंगल के लिए वो इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगेन अगर अपने यहाँ इसके लिए लिखना चाहेंगे कि अपने पास में पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा h स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हो जाएगा। कि अभी अपने यहाँ बात की थी कि वन साइड जो राइट एंगल फॉर्म कर रही है, सेकंड साइड जो राइट एंगल को फॉर्म कर रही है, उन दोनों का स्क्वायर का सम जो होगा वो थर्ड साइड या अपोजिट साइड किसके राइट एंगल ट्रायंगल या अपने पास में हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने पास में एक नया फॉर्मूला आया है। तो अपने पास में राइट एंगल की बात कर रहे हैं तो अपने पास में साइड्स कितनी आई है, एक तो अपने पास में बेस आई है और एक अपने पास में क्या है परपेंडिकुलर आया है और एक अपने पास में क्या है हाइपोटेन्यूस h आया है। हाइपोटेन्यूस फिक्स रहेगा 90 डिग्री के अपोजिट साइड। और बात करेंगे बेस और परपेंडिकुलर, तो अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये बेस है तो वो क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, बेस हो सकता है और कोई सा भी परपेंडिकुलर हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि आप एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं। अगर एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो जिस साइड पर वो फॉर्म हो रहा है वो उसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर आप एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल सी किस साइड पर फॉर्म हो रहा है बीसी पर, तो बीसी इसके लिए क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और इसका अपोजिट साइड जो होगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब अपने यहाँ बात कर रहे हैं रेशियोज की, तो यहाँ रेशियोज जो होंगे वो किसके होंगे, फॉर एग्जांपल कि यहाँ वो बी और पी का रेशियो हो सकता है, वो किसका हो सकता है पी और एच का हो सकता है, बी और एच का भी रेशियो हो सकता है, या अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो P और B का रेशियो हो सकता है, मतलब इसका अपोजिट रेशियो। यहाँ बात करेंगे देन अपने पास में H और T का रेशियो हो सकता है, यहाँ बात करेंगे देन H और B का रेशियो हो सकता है। तो ये अपने पास में क्या होंगे रेशियोज होंगे, किसके रेशियोज होंगे साइड्स के रेशियोज होंगे। कौन सी साइड से, जो अपने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है उनके साइड के रेशियोज ही होंगे। अब यहाँ बात करते हैं अपने रेशियोज की, तो रेशियो क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि वन साइड जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है और सेकंड साइड जो है वो कितना है अपने पास में 20 सेंटीमीटर है। तो इनके दोनों की अगर अपने यहाँ रेशियो की बात करेंगे तो इन दोनों का अपने पास में रेशियो और उसका जो सूटेबल फॉर्म जो है वो अपने पास में क्या होता है 1:2 होगा। मीन्स इनका कोई भी क्या होता है कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। कि अगर अपने यहाँ रेशियोज की बात कर रहे थे, रेशियोज के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो रेशियोज के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे 1 और 2 का दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। देखो अगर यहाँ बात करेंगे रेशियो तो 10 और 20 का रेशियो भी अपने पास में कितना है 1:2 है। अगर मैं यहाँ बात करूंगा 4:8 की, तो 4:8 का भी अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म कितना हो जाएगा इसका 1:2 हो जाएगा। तो ध्यान रखें यहाँ कि रेशियोज 1:2 का मीन क्या है कि वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, 1:2 का मीन्स ये। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो उस फॉर्म में अपने यहाँ क्या लिखते थे रेशियोज लिखते हैं। तो सिमिलर आपने को यहाँ पर भी क्या होगा इसका रेशियोज होगा। अभी अपने प्रीवियस एग्जांपल में कंसीडर किया था कि एक साइड से अपने कितना लिया था 5 लिया था, एक साइड से अपने पास में 4 था, तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने इसका थर्ड साइड जो है रिमेनिंग साइड वो अपने मेजर किया था और वो मेजर अपने पास में कितना आ रहा था 3 आ रहा था। अब यहाँ रेशियोज की बात करेंगे तो मे बी वो 3:4 हो सकता है, 4:3 हो सकता है, और अगर अपने यहाँ बात करेंगे वो 5:4 हो सकता है, 4:5 हो सकता है, या अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं देखो 3 और 4 का रेशियोज हो गया, 5 4 का हो गया, मे बी कि वो 5:3 और 3:5। तो इट मींस कि कहने का मीन कितने आए अपने पास में 3 साइड्स है और उन तीनों साइड्स का अगर एक दूसरे से अपने रेशियोज फाइंड करने हैं तो टोटल अपने पास में कितने रेशियोज आ रहे हैं 6 रेशियोज आ रहे हैं। कितने रेशियोज आ रहे हैं अपने पास में 6। तो अगर 6 रेशियोज आ रहे हैं तो इट मीन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे तो रेशियोज कितने होंगे 6 रेशियोज होंगे। और वो 6 रेशियोज कौन कौन से होंगे, तो एंगल को अपने रिलेशन बताना है साइड्स में, तो ये साइड्स का रेशियोज तो हो गया, बट अब अपने को क्या है कि सिंपल एंगल लेके आना है।
तो ये जो अपने रेशियोज होंगे वो क्या है कि सिंपल एंगल के इक्वल नहीं होंगे, ये क्या होंगे कि उसके किसी दूसरे पैरामीटर या किसी दूसरे फॉर्म के, मींस वो क्या होगा, एंगल का ही तो फॉर्म होगा, बट उसके डायरेक्ट एंगल का नहीं, उसके किसी अदर फॉर्म का वो क्या होगा, रेशियोज होगा। तो उसकी अपने बात करेंगे तो वो रेशियोज क्या होंगे, अभी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने अभी यहाँ देखा कि कितने अपने पास में रेशोज आ रहे थे, 6 रेशोज आ रहे थे, और उन 6 रेशोज को कैसे याद करना है, तो वो चीज आप यहाँ ध्यान से देखिए कि कैसे याद करना है। सबसे पहले अगर अपने यहाँ रेशोज की बात कर रहे थे तो परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं, कि एक अपने पास में किसकी बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर की बात कर रहे थे, एक अपने किसकी बात कर रहे थे, बेस की बात कर रहे थे, और अपने क्या है कि हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे थे। तो कुछ वो रेशियोज इस फॉर्म में है अपने पास में, कैसे, जैसे अभी अपने यहाँ बात की कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों का रेशियो हो सकता है। रेशियोज जैसे अपने यहाँ बात कर रहे थे 4:8 की, तो 4:8 को किस फॉर्म में लिखा सकता है, इसको डिवीजन फॉर्म में 4/8 फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास में कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, या इसी को अपने किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1:2 में। तो ये सब इसी की रेशियोज की फॉर्म है। तो यहाँ मैं डिवीजन फॉर्म में अगर लिख रहा हूँ तो डिवीजन फॉर्म में क्या है कि एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो अगर इनका रेशियो लिखना है आपको, इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, अगर इसका आपको रेशियो लिखना है देन कैसे लिखेंगे, P डिवाइड बाय H। अगर आपको बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिखना है देन बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ लिखना है किसका, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो ये परपेंडिकुलर और किसका हो जाएगा, बेस का रेशियो हो जाएगा। अभी अपने यहाँ बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो कितने रेशियोज होंगे अपने पास में, 6, क्योंकि 3 रेशियो तो ये हो गए, और 3 रेशियो क्या हो जाएंगे इसके अपोजिट रेशियो की, H रेशियो P, H रेशियो P, B रेशियो P, तो ये भी अपने पास में क्या होंगे, रेशियोज होंगे। तो यहाँ 6 रेशियोज की बात कर रहे हैं, तो 6 के लिए आपको ध्यान रखें कि आपको नेम याद करने हैं कैसे, एक तो अपने पास में साइन, एक अपने पास में कोस, एक अपने पास में यहाँ टेन, एक अपने बात कर रहे हैं यहाँ किसकी, टेन की, और यहाँ बात कर रहे हैं अपने किसकी, कोट की, यहाँ बात कर रहे हैं अपने किसकी, सेक, और यहाँ बात कर रहे हैं अपने कोसेक। तो ध्यान रखें कि आपको कि सिंपल क्या है कि 6 नेम ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, कि एक अपने बात कर रहे हैं देन कौन सा, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक। यहाँ अपने बात कर रहे हैं कि 3 लेटर्स यूज कर रहे हैं, कौन से लेटर्स यूज कर रहे हैं, 3 लेटर्स, इस सभी में अपने बात करेंगे देन 3 लेटर्स। बट अगर अपने यहाँ बात करेंगे कॉस, तो यहाँ अगर अपने ऑलरेडी क्या है कि कॉस की बात कर चुके हैं, तो ये अपने पास में यहाँ क्या है, कोसेक है, मतलब तो ये एक अपने पास में क्या होगा, 5 लेटर का होगा कोसेक। तो ध्यान रखें कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, आपको क्या करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और इनके जो यहाँ रेशियोज होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये सिंपल आपको क्या है कि याद रखना है। अगर अपने यहाँ साइन की बात करेंगे तो साइन की बात कर रहे हैं देन वो क्या है अपने पास में P रेशियो क्या है, H। अगर अपने यहाँ कोस की बात कर रहे हैं तो कोस भी अपने पास में क्या है, रेशियोज होगा किस फॉर्म में, कि अपने पास में B रेशियो H में होगा। बट ये रेशियोज जो अपने बात कर रहे हैं वो किस में बात कर रहे हैं, कि जैसे अपने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल अभी कंसीडर किया था, तो उसके लिए अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं देन ये A, B और C, यहाँ जो अपने पास में B है वो 90 डिग्री एंगल है। अब जो अपने यहाँ बात कर रहे हैं वो एंगल A की बात कर रहे हैं, किसके लिए, इस एक्यूट एंगल A की बात कर रहे हैं। तो एक्यूट एंगल A की बात करेंगे तो इट मींस कि जो अपने पास में यहाँ P रेशियो H होगा, P रेशियो H का मीन क्या है, अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो 90 डिग्री का एंगल है, उसके अपोजिट साइड जो होगा वो तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स है। अब मैं अगर इस एंगल की बात करूंगा तो ये किस साइड में फॉर्म हो रहा है, इस साइड में फॉर्म हो रहा है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, अपने पास में बेस हो जाएगा, और इसका जो अपोजिट होगा वो अपने पास में क्या होगा, अपोजिट साइड की बात करें या यहाँ इसका नेमिंग अपने पास में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ जो ये परपेंडिकुलर और जो H है ये तो किसका है, साइड का रेशियोज आ रहा है, बट अपने को जो रिलेशन शो करना है वो किसकी बात करनी है, साइड्स में और एंगल्स में। तो यहाँ अपने एंगल जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, एंगल A के लिए। तो अगर अपने पास में P और H परपेंडिकुलर रेशियो बाय हाइपोटेन्यूज होगा तो वो किसका होगा, एंगल A का रेशियो किस फॉर्म में, साइन की फॉर्म में होगा। तो इसका नेमिंग अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो साइन A, और इसी को अपने पास में क्या बोला जाता है, साइन ऑफ एंगल A, इसी को आपने क्या बोला जाएगा, साइन ऑफ एंगल A। तो साइन ऑफ एंगल A की बात करेंगे तो यहाँ तो डायरेक्ट अपने किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं इसको, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज,
और अगर अपने यहाँ परपेंडिकुलर जो बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या होता है, इसके अपोजिट साइड होती है। यहाँ अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि इस एंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड। यहाँ जो ये बेस होता है ये तो क्या होता है अपने पास में एडजेसेंट साइड होता है, और यहाँ जो ये परपेंडिकुलर है ये इसका क्या होता है, अपोजिट साइड। तो आप सिंपल इसको क्या है कि यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का। या अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि साइन ऑफ एंगल ए की बात कर रहे हैं, देन परपेंडिकुलर अपने पास में क्या आ रहा है, BC आ रहा है। तो यहाँ अपने पास में परपेंडिकुलर कितना, BC, और यहाँ अगर अपने यहाँ हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं, देन हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है, AC आ रहा है। तो आपको सिंपल एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूला में आपको क्या है कि ये 6 नेम याद रखने हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। सिंपल यहाँ अपने कोस की बात कर रहे हैं तो ये कोस है किसका, A का, और इसी का अगर अपने फुल नेम की बात करेंगे देन ये क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, ये कोसाइन होता है ऑफ एंगल A। यहाँ तो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल A, और यहाँ पूरा नेम में अगर अपनी बात करेंगे देन क्या हो जाएगा, कोसाइन ऑफ एंगल A। या अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे देन अपने पास में क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा। सिंपल अगर अपने यहाँ tan A की बात करेंगे तो tan A की बात करेंगे देन वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रेशियो किसका हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हो जाएगा। या इसका अगर अपने यहाँ बात करेंगे देन ये क्या होता है, टेजेंट होता है। क्या होता है इसका पूरा नेम, टेजेंट होता है। तो टेजेंट ऑफ एंगल A। सिमिलर कोट की बात करेंगे तो कोट में हम देखो यहाँ से इसकी साइन का P/H, कोस का B/H, टेन का अपने P/B। अब यहाँ कोट की बात कर रहे हैं तो कोट में A की बात करूंगा तो कोट A के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक A की बात करूंगा तो सेक A के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस हो जाएगा। यहाँ कोसेक A की बात करेंगे देन H हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो कोसेक A की बात करेंगे देन H अपॉन में P हो जाएगा। तो सिंपल अगर यहाँ कोट की बात करेंगे तो पूरा नेम इसका कोटेजेंट ऑफ एंगल A। यहाँ बात करेंगे देन अपने पास में सेक, तो ये सेकेंड होता है। क्या होता है, ये सेकेंड होता है। तो सेकेंड ऑफ एंगल A। यहाँ बात करेंगे देन ये क्या होता है, कोस सेकेंड होता है। क्या होता है, कोस सेकेंड। जैसे साइन कोसाइन, सिमिलर यहाँ सेकेंड कोसेकेंड ऑफ एंगल A होता है। अब यहाँ इस फॉर्म में अगर अपने बात कर रहे हैं तो बात करेंगे देन इस बार बेस है, तो बेस इस बार यहाँ क्या है कि अपने इस ट्रायंगल की बात करेंगे, बेस अपने पास में कितना है, AB है। हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे देन वो क्या है, AC है। टेजेंट की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपने पास में यहाँ क्या है, एंगल A के लिए BC है, और बेस की बात करेंगे देन अपने पास में क्या है, AB है। अगर अपने कोटेजेंट की बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं तो बेस अपने पास में AB है। परपेंडिकुलर की बात करेंगे देन अपने पास में क्या है, BC है। अगर अपने यहाँ सेकंड की बात कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपने पास में क्या है, AC है। और अगर अपने यहाँ बेस की बात कर रहे हैं तो बेस क्या है, AB है। और अगर अपने यहाँ कोसेकेंड ऑफ एंगल A की बात कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज AC, परपेंडिकुलर अपने पास में यहाँ कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो ये आपको क्या है कि फॉर्मूलाज याद करने हैं, और ये फॉर्मूलाज के लिए आपको क्या है कि सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि आप क्या है कि 6 नेम साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अगर आप इस फॉर्म में याद करेंगे तो आपको क्या है कि ये इजी हो जाएंगे। न्यू नेम जरूर है, बट अगर आप क्या है कि इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ओनली आपको 6 नेम ही तो याद रखने हैं, और 6 नेम को क्या है कि आप डायरेक्ट क्या है कि इस फॉर्मूला से याद कर सकते हैं कि यहाँ जो रेशियोज होंगे वो कौन कौन से किस किस के रेशियोज होंगे। कि अपने बात कर रहे थे कि कितनी साइड्स आ रही थी, 3 साइड्स आ रही थी, बट अगर अपने 3 साइड्स का ईच अदर से रेशियोज फाइंड कर रहे थे, देन अपने पास में कितने रेशियोज आ रहे थे, 6 रेशियोज आ रहे थे। तो वो 6 रेशियोज कौन से होंगे, तो वो ये होंगे। मतलब कि अगर आपको क्या है कि किसी एंगल, ध्यान रखें यहाँ अपने एंगल A के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अगर अपने यहाँ एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एंगल C के रिस्पेक्ट के लिए बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। बट अगर अपने एंगल C की बात कर रहे हैं तो एंगल C किस लाइन पर अपने पास में या किस साइड पर फॉर्म हो रहा है, BC पर। तो BC जो होगा वो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो ये अपोजिट साइड होगी वो इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतना चेंजेस हो जाएगा। ध्यान रखें कि अगर अपने पास में यहाँ क्या है, एंगल A की बात की है, अगर मैं यहाँ एंगल C की बात करूं तो एंगल C के लिए ये फॉर्मूलाज तो सेम रहेंगे, बट अगर आपको यहाँ लिखना है साइन C
बट अगर आपको यहाँ क्या लिखना है, साइन सी लिखना है, तो साइन सी कैसे लिखेंगे आप, इसके लिए ध्यान रखें कि साइन सी की बात करेंगे तो साइन जो होता है वो किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स का रेशियो होता है। साइन जो होता है वो किसका होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स का रेशियो होता है। बट अपने किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी की बात कर रहे हैं। तो अगर अपने यहाँ एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी में जो परपेंडिकुलर होगा वो तो क्या होगा, अपोजिट साइड यहाँ एबी होगा, और हाइपोटेन्स जो होगा वो क्या होगा, यहाँ AC होगा। तो यहाँ अपने पास में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और हाइपोटेन्स जो होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि आपको यहाँ एंगल्स, किस एंगल्स की बात कर रहे हैं, उसी एंगल्स में अपने क्या है कि बेस और परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको सिंपल ये क्या है कि 6 नेम याद रखने हैं यहाँ। अब यहाँ ध्यान से देखें कि अगर अपने यहाँ कोट की बात कर रहे हैं, कोट सेक कोसेक, अगर इन तीनों पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, जैसे अगर अपने यहाँ h और p की बात करें तो p/h है और ये h/p है। इट मींस ये इसका क्या है, रिवर्स है। रिवर्स की बात करेंगे तो इसका क्या है, ये रेसिप्रोकल है। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि p/h इसका रिवर्स क्या होगा, तो h/p, या इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा अपने पास में, h/p होगा। तो यहाँ ध्यान रखें कि p/h h/p, b/h h/b, p/b b/p, तो ये तीनों ही जो है वो इसके लिए क्या है, रेसिप्रोकल। इट मींस कि अब आपके लिए क्या है कि जो अगर डिटरमाइन करना होगा या जो फाइंड करना होगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले कितने रेशोस फाइंड कर रहे थे अपने, 6 रेशोस फाइंड कर रहे थे। कितने रेशोस फाइंड कर रहे थे, 6 रेशोस फाइंड कर रहे थे, या रिलेशन बता रहे थे। तो अपने कितने में बता रहे थे, 3 एंगल का अपने साइड्स में यहाँ रिलेशन बता रहे थे। तो अगर आपको यहाँ ध्यान होगा तो ये इसके क्या हो जाएगा, रेशियो उल्टे हो जाएंगे या रिवर्स हो जाएंगे। कि अगर आपने साइन फाइंड कर लिया है तो साइन अगर फाइंड कर लिया है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाँ जी इसी एंगल का आपको कोसेक फाइंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, साइन का रेसिप्रोकल कर देना होगा, जो कि आपके पास में क्या हो जाएगा, कोसेक आ जाएगा। अगर आपने कोस फाइंड कर लिया है और सेक फाइंड करना है तो ये सिमिलर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आपने यहाँ क्या फाइंड कर लिया है, tan फाइंड कर लिया है, और अगर आपसे कोई पूछा जा रहा है कि ये जो कोट अगर आपको फाइंड करना हो तो कोट भी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या है कि अगर 3 याद कर लिए हैं तो अब आगे देखो कि साइन की अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं या कोसेक ए की बात कर रहे हैं, तो कोसेक ए जो होगा वो क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, साइन ए का मतलब। और अगर अपने यहाँ सेक की बात करेंगे, सेक ए, तो यहाँ सेक ए जो होगा वो अगेन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका, कोस ए का, और रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर अपने यहाँ कोट ए की बात कर रहे हैं तो कोट टेजेंट ऑफ एंगल ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका, tan ए का, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूलाज ये हो गए। तो एक तो आपको क्या है कि सिंपल ये जो बॉक्स है ये फॉर्मूलाज आपको याद करना है। अगर आपको ये बॉक्स फॉर्मूलाज याद है तो सिमिलर आपको क्या है कि ये भी याद हो जाएंगे। अगर ये याद हो जाएंगे देन कोसेक ए या सेक ए और जो कोट ए है तो ये भी आपको क्या है कि याद हो जाएंगे। अब अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, tan की बात कर रहे हैं, तो tan में अभी अपने क्या बात की है कि जो tan है वो अपने पास में क्या है, रेशियो है। जैसे अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं tan a का, तो tan a में अपने जो रेशियो फाइंड कर रहे हैं वो किसका रेशियो फाइंड कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, और अपने क्या फाइंड कर रहे हैं, बेस का रेशियो फाइंड कर रहे हैं। तो ये p/b है। अब यहाँ में अगर मैं हाइपोटेन्स टर्म लेके आऊँ तो अगर मैं यहाँ न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूँ किसको, हाइपोटेन्स से, और यहाँ डिनोमिनेटर को भी अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूँ सिमिलर पैरामीटर किसके, हाइपोटेन्स से, तो आपको अगर ध्यान हो कि p/h मींस परपेंडिकुलर अपॉन h, हाइपोटेन्स जो होगा वो किसका होगा, यहाँ साइन का होगा। तो यहाँ अपने पास में ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए हो जाएगा। सिमिलर अगर अपने यहाँ बात करेंगे b अपॉन में h, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो ये हो जाएगा। इट मींस एक नया फॉर्मूला यहाँ ड्राइव हो गया है कि tan a जो होगा वो अपने पास में क्या होगा, sin a होगा, और जो cos a जो होगा वो जो tan a जो है वो अगेन क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा किसका, sin a और cos a। तो tan a को अगेन अपने किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, sin a अपॉन में cos a। अगर tan a को sin a अपॉन में cos a लिखा जा रहा है तो सिमिलर अगर अपने यहाँ बात करेंगे कोटेजेंट a की बात करेंगे, तो कोटेजेंट a जो कि क्या है कि ऑलरेडी क्या है 1/tan a, मतलब tan a का क्या है, ये रेसिप्रोकल है। इट मींस ये क्या हो जाएगा यहाँ cos a अपॉन में क्या हो जाएगा, sin a। तो ये इसके क्या है कि कुछ अपने पास में बेसिक्स फॉर्मूलाज है जो कि आपको क्या है कि याद करने होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूलाज की अगर अपने नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और कुछ अपने पास में क्या है कि स्पेसिफिक जो अपने पास में एक्यूट एंगल है, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या अगर अपने राइट एंगल की बात करेंगे 90 डिग्री, तो इनमें क्या क्या इनके रेशियोज आते हैं, तो वो रेशियो स्टैंडर्ड रेशियोज की बात करेंगे अपने, क्योंकि कंसीडर अपने क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल कंसीडर करेंगे, तो उनके जो रेशियोज आएंगे वो भी क्या आएंगे अपने पास में, स्टैंडर्ड रेशियोज आएंगे। तो उसकी बात अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन इसके लिए ध्यान हो कि आपको नेक्स्ट क्लास के लिए क्या है कि एक तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, एक अपने पास में कुछ ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए अपने क्या बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो सिमिलर आपको क्या कंसीडर करना है, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है। और कितने साइड्स होती है उसकी, 3 साइड्स होती है। कौन कौन सी साइड्स होती है, एक उसका हाइपोटेन्यूस होता है, एक उसका बेस होता है, और एक उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब उन तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो उन तीनों के रिलेशन के लिए अपने पास में क्या है कि ये बॉक्स आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये बॉक्स याद है, देन आपको जो 6 रेशियोज अपने फाइंड किए थे वो भी आपको इजी याद हो जाएंगे, और यहाँ जो ये 3 फॉर्मूलाज है ये भी याद हो जाएंगे, और ये 2 फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे स्टैंडर्ड एंगल को कंसीडर करते हुए स्टैंडर्ड रेशियोज फाइंड करेंगे। थैंक यू सो मच।